ना सिर्फ ये टेस्ट की परफॉर्मेंसेस से आए हैं, आप इनकी वाइट बॉल की अगर क्रिकेट देखेंगे डोमेस्टिकली जो इन्होंने खेली है, ये बहुत दूर दूर छिक्के भी मारते हैं। तो उसके बाद द लेजेंड, द किंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और जो रोल मॉडल है इस करंट जनरेशन के, विराट किंग कोहली, फिर श्रेयस अय्यर है जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, फिर केएल राहुल हैं जिन्होंने अभी अपना करियर एक रिवाइव किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत टफ टाइम्स देखे हैं अभी केएल राहुल ने, पीछे बड़ी स्क्रूटनी उनकी हुई, टीम से ड्रॉप भी हो गए, लेकिन उसके बाद जब उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाया गया टफ कंडीशंस के अंदर, उन्होंने डिटर्मिनेशन शो की, करेज शो की, डिसिप्लिन शो किया और कुछ हद अच्छी इनिंग्स खेली, तो उनका नाम भी आया है राहुल को। और फिर है ऋषभ पंत। देखिए, पंत के बारे में भी जरा डिटेल से बात करते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर है पंत भारत की टीम के लिए, और दुबई अबू धाबी के अंदर इस तरह के बैटर्स का क्या रोल है और वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। तो ये भारत का जो है लाइनअप नजर आ रहा है और बड़ा डिसेंट स्क्वाड है। अगर आप कंडीशंस में देखें, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि भारत अपने सारे मैच यूएई के अंदर खेलेगा, तो ये एक एडवांटेज है भारत की साइड को, बिकॉज बाकी सारी टीमें जो हैं वो कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी और फिर जो भारत के साथ उनके मैचेस होंगे वो फ्लाई करेंगे और दुबई जाके खेलेंगे, मतलब कि उनको दो वेन्यूज पे खेलना पड़ेगा, जो कि मुश्किल हो जाता है। अब कुछ टीमें वहां पे प्रैक्टिस के अंदर देखने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बोरी दो दो एक में काम हो जाएगा, दो ढाई एक कर रहा हूँ, हाँ, ढाई एक बोरी नोटों से भर कर अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की कीमतें, उनकी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची नहीं है दुबई वालों की, शेखों की, जितनी इस टाइम वहाँ पर होटल्स के किराए बढ़ गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये है मैचेस का कि भाई साहब, जब भी दुबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, दुबई में होटल की प्राइसेस जो है ना, वो 25 से 50% तो बढ़ती हैं, कई दफ़ा तो इवन इससे भी चढ़ जाती हैं, और अभी भी यही सूरत हाल है। तो यार किधर से, तो बजट होटल्स जो है ना, बजट होटल्स वो ऐसे उनके कमरे बिक रहे हैं जैसे वो मुफ्त दे रहे हो, क्योंकि टेक्निकली जो कमरे या जो होटल्स हैं पाम जुमेरा के ऊपर, शेख ज़ैद रोड के ऊपर, या किसी भी और अच्छी जगह के ऊपर, वो थोड़ा ज़रा प्रीमियम काम है, वहाँ तो खर्चा है ही है। तो वो जो बजट होटल्स हैं ना, उनके कमरे फिर उस हिसाब से सस्ते पड़ते हैं, तो वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं, ऐसे जैसे समझो वो मुफ्ती दे रहे हैं, और महंगी जगहों की निस्बत उनका किराया थोड़ा आपको मुफ्त में ही लगेगा, दोगे वो भी अपने रेट्स को ऊपर ही करके आपको दे रहे हैं। एयरबीएनबी, शॉर्ट रेंटल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। वो जिसे कहते हैं बाकी चीज़ों के फेयर शेयर्स, एक तो दुबई वैसे ही बहुत महंगा है रहने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है, तो एक तो वो वैसे ही महंगा है, ऊपर से इस मैच के चक्कर में वहाँ पर जिसे कहते हैं अन्य वाह जो है ना चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। ये डेरा, डाउनटाउन, दुबई मरीना, इधर हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स रिपोर्ट हो रही हैं, और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी हालांकि 20 दिन पड़े हैं मैच में, ये पहले से ही बुकिंग चल रही है। तो वही इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि इस एक मैच की हाइप का आप लेवल चेक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फ्लाइट्स की डिमांड्स बढ़ गई हैं, वहाँ पर टूरिस्ट का जिसे कहते हैं रश पड़ना शुरू हो गया, और जैसे जैसे मैच का दिन करीब आएगा ये टूरिस्ट का नंबर बढ़ता जाएगा। अब जाहिर बात है जो ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं ये सड़कों के ऊपर तो नहीं सोएंगे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं तो कमर सीधी करनी है, तो वो जहाँ पर कमर सीधी कर रहे हैं वो वहाँ पर इनको पैसे ये ज़्यादा भर रहे हैं, ये फॉर श्योर। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप यूँ समझें कि अगर आपको 200 का रूम है ना, तो वो 400, 500, 600 में मिलेगा, 800 में, 1000 पे भी जा सकता है। इस एक रेट से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर दुबई जा रहे हैं मैचेस देखने के लिए, तो वहाँ पर आपको किस किस्म के पैसे पूसों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। टिकट्स का तो अभी मामला डिफरेंट है ना, उसका तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताता हूँ कि वो टिकट वाली वहाँ पे क्या साइंस चल रही है, वो अलग ही लेवल बना हुआ है। वो मैंने आपको बताया ना, दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर ये मैच करवा दो भाई, पाकिस्तान इंडिया का, आपको जिसे कहते हैं भूल जाएं आप। ये लिखा हुआ है जनाब, प्रीवियस टूर्नामेंट्स में ना जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेला था, ठीक है,
वो प्रीवियस मैचेस, तो इंडिया दुबई पैकेज वो प्राइस्ड अराउंड शाम को देखा, मतलब rarely has there been such a dominant one man demolition job। मतलब आप रिजल्ट देखिए, इंडिया ने आज इंग्लैंड को 150 रन से हराई। 150। इंग्लैंड 200 तकरीबन 250 का टारगेट था 249 के आसपास, और इंग्लैंड 100 रन नहीं बना पाए। और इंडिया की पारी को आप देखें, मैं बहुत खुश हूं कि जॉस बटलर साहब ने दोबारा यहां वानखेड़े स्टेडियम में ये गलती करी, टॉस जीतकर चेसिंग लेने का। यू वांट टू बैट, यू वांट टू कैश इन ऑन वन ऑफ द बेस्ट ट्रूएस्ट बैटिंग विकेट्स इन द कंट्री। और जो इंडिया को आज पहली बैटिंग मिली भाई, उसका सही लाभ उठाया लड़के अभिषेक शर्मा ने। मैं फैन हूं अभिषेक का, इनकंसिस्टेंट रह चुके हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने आज दिखाया, और मैं बात करूंगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया मेरे सवालों का और बाकी पत्रकारों का सवालों का जवाब क्या दिया अभिषेक शर्मा ने। लेकिन टू वॉच समवन गेट 137 बॉल्स टू फिनिश his innings of 135, 135 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने यहाँ वानखेड़े मेरे सामने 250 की स्ट्राइक रेट में। दैट्स ऑलमोस्ट हाफ द रन्स, 13 सिक्सेस, इसे कहते हैं पेलना। पावर प्ले में 95 रन आए। दिस इज व्हाट द फियरलेसनेस जो एक जिगरा चाहिए आजकल एक युवा T20 टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए, क्या एक प्री रेक्विजिट है, वो हम अभिषेक शर्मा के साथ देख चुके हैं। आईपीएल में ताबड़तोड़ बैटिंग करी, नहीं चले नॉकआउट्स में। इंडिया के लिए बहुत 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 इनकंसिस्टेंट रह चुका है लड़का अभिषेक, लेकिन जब ये चलते हैं, और आप मेरी बात मानिए, इनके चलने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू सक्सीडिंग, बिकॉज नॉट बिकॉज इनमें कोई कमी है। जिस गति से वो खेलते हैं, जिस अंदाज, जो अप्रोच से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, इट्स अ हाई रिस्क गेम, ही हैज अ हाई रिस्क जॉब टू डू, he has to hit the ball in the air every second ball. That's his approach, that's what's got him an IPL contract, that's what's got him into the Indian team। और आज भले ही वानखेड़े में रन्स आते हैं, भले ही भरपूर यहाँ पे रन्स बन सकते हैं, भले ही इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत खराब थी, ये फ्लैट टीम थी, ये डेड रबर था, लेकिन जो अभिषेक शर्मा दोस्तों ने आज 13 छक्के लगाकर 250 की स्ट्राइक रेट से आज बैटिंग की उसने। Rarely have we seen such batting. It takes a high skill, a high class of batsmen to pull off something like this। और 250 की स्ट्राइक रेट से शतक लगाकर बंदा खुश नहीं था, नहीं, भूख थी लड़के के अंदर। उन्होंने कैच पकड़ा और जब उनको गेंद मिला तो उनको 2 ओवर मिले 1 ओवर में। शॉट्स खराब थे, कैचिंग जबरदस्त था, स्काई ने खूबसूरत कैच लिया। स्काई एज अ बैट्समैन नहीं चले, लेकिन स्काई ने जो फील्डिंग करी इस पूरी सीरीज में और जो कैप्टनसी करी, भाई देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट द पॉजिटिविटी दैट स्काई ब्रिंग्स टू दिस टीम। और दूसरा कैच, पहला कैच वरुण चक्रवर्ती, वो भाग के आए लॉन्ग ऑन पर, बेहतरीन कैच द्वारा अभिषेक शर्मा को 250 की स्ट्राइक रेट वाले शतक के बाद, 13 छक्का लगाने के बाद एक कैच और उनको 2 विकेट मिला। रेयरली हैव वी सीन अंतरराष्ट्रीय T20 लेवल पर ऐसा धमाकेदार